अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीपी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्लास सेकंड ईयर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है इंडिकेट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। मतलब हमने इनको ये जो इनइक्वालिटीज़ आपके पास गिवन है इनको आपने सॉल्व करना है और इनका सोल्यूशन सेट निकाल के आपने इनका क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो लेट्स सी वही है जैसे पहला क्वेश्चन किया है, ये आपके पास एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो 2x माइनस 3y लेस आर इक्वल 6, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट आपके पास। देन आपने क्या लिखना, द एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, और ये होगी इक्वेशन आपके पास सेकेंड। इसी तरह ये भी आपके पास है क्वेश्चन, चलो ये पहले कर लेते हैं। नेक्स्ट आपने करना था कि x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0, कि y इसमें आपके पास क्या है, 0 है। तो क्या आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 3y आपके पास 0 इक्वल टू 6। तो 2x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू ये 2 जाके डिवाइड हो जाए तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। तो इसमें आपके पास पॉइंट क्या हो गया फिर 3 और 0, क्योंकि पहले x लिखना था फिर y। अब इस तरह आपने क्या लिखना है, y इंटरसेप्ट पुट x आपने क्या कर देना है 0 इस इक्वेशन में। तो ये आ जाएगा आपके पास x0 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 6। तो क्या हो जाएगा फिर आपके पास माइनस 3y इक्वल टू 6, ये मल्टीप्लाई होते जाके डिवाइड, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -2। और इसके पॉइंट क्या हो गया, क्योंकि पहले आपने 0 पुट करना है, y पहले x रखना फिर y, तो इसके पॉइंट हो गया आपके पास 0 और -2। अब इस तरह हम नेक्स्ट निकालते हैं यहाँ पे। पहले इसका टेस्टिंग पॉइंट चेक कर ले, टेस्टिंग पॉइंट कि ग्राफ किस तरफ बनेगा हमारे पास। तो देखिए स्टूडेंट, अब इसमें टेस्टिंग पॉइंट क्या है कि वो आपने पुट करना है, पुट 0 0 इन 1। जो आपके पास 1 इक्वेशन होगी ना, उनमें आपने 0 0 पुट करना है। अब 1 इक्वेशन में यहाँ पे लिखता हूँ 2x माइनस 3y लेस आर इक्वल 6। अब इसमें 2x भी 0 y भी 0 और लेस देन 6 हो जाता है, तो 0 लेस आर इक्वल टू 6। तो मतलब ये कि आपके पास ट्रू है, और ग्राफ जो होगा वो आपके पास टूवर्ड द ओरिजिन, टूवर्ड दी ओरिजिन पॉइंट मिलेगा आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकेंड इक्वेशन है। तो 2x प्लस 3y लेस आर इक्वल 12, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट आपके पास। इसी तरह अब आपने क्या करना है, द एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो क्या होगा 2x प्लस 3y इक्वल 12, ये सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट आपने वही x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0, कि y आपने इसमें क्या रख देना, 0 रख देना। तो क्या होगा 2x प्लस 3y इक्वल 12, तो होगा आपके पास 2x इक्वल 12, और x की वैल्यू होगी, ये मल्टीप्लाई होते जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू 6। तो आपके पास पॉइंट क्या होगा, 6 और 0। नेक्स्ट इसी तरह y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0, कि आपने x क्या रखना है, 0। तो वो आ जाएगा आपके पास 2 0 प्लस 3y इक्वल 12, ये वाली इक्वेशन इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। तो क्या हो जाएगा 3y इक्वल 12, और y की वैल्यू होगी आपके पास, ये मल्टीप्लाई होते जाके डिवाइड, तो 4 हो जाएगी। आपके पास पॉइंट क्या बनेंगे, 0 और 4। नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना स्टूडेंट, टेस्टिंग पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट वो चेक करते हैं, वो आपने क्या पुट करना, 0 और 0 किस में, इन 1 जो इक्वेशन होगी उसमें। तो 1 इक्वेशन में 2 0 प्लस 3 0 लेस आर इक्वल 12, तो ये 0 लेस आर इक्वल टू 12, तो ये भी आपके पास स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। और इसका ग्राफ जो होगा वो टूवर्ड दी ओरिजिन, यानी ये भी आपके पास क्या है, ओरिजिन की तरफ इसका ग्राफ ड्रा करे होगा। अब देखिए हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं।
तो ग्राफ में देखिए आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपके पास आ रहा है 3 और 0। 3 और 0 वो आ रहा है आपके पास 3 एक्स का है पॉजिटिव, तो 1 2 3 मतलब ये वाला पॉइंट बनेगा आपके पास। ये क्या होगा आपके पास 3 और 0। अब नेक्स्ट आपके पास पूछने का है कि पॉइंट 0 और -2 आपके पास है y का 1 2 मतलब ये वाला पॉइंट होगा 0 और -2। अब इन दोनों पॉइंट को आप मिला दें कुछ इस तरह से, तो इसको मैं नेम दे दूँ L1 का, क्योंकि ये लाइन 1। अब दूसरे में हमारे पास पॉइंट क्या 6 0 यानी कि x का 6 है 1 2 3 4 5 6 ये वाला पॉइंट 6 और 0। दूसरे में आपके पास पॉइंट है 0 और 4 यानी कि y का 4 है 1 2 3 4 4 ये वाला, तो 0 और 4। अब इन दोनों पॉइंट को आप मिला दें तो ये आपके पास इसका क्या बन जाएगा ग्राफ एक। अब चेक करें कि वो कह रहा है टेस्टिंग पॉइंट, ये भी टूवर्ड द ओरिजिन यानी कि ओरिजिन की तरफ था ये वाला कुछ क्योंकि ये उसने कहा है कि ये भी आपके पास है ओरिजिन की तरफ है, ओरिजिन की तरफ ये भी आपके पास ओरिजिन की तरफ जाएगा सारा। और इस तरह नेक्स्ट वो कह रहा है टूवर्ड द ओरिजिन, ये भी आपके पास क्या है ओरिजिन की तरफ होगा ये वाला। तो ये इसका क्या हो जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 4 पार्ट, तो इसमें देखिए आपके पास 4x - 3y लेस आर इक्वल 12 और दूसरा आ रहा है आपके पास x ग्रेटर आर इक्वल टू -3/2। तो इसको मैं फिर यहाँ पे सोल्यूशन लेते हैं तो कि ये क्या आ रहा है आपके पास 4x - 3y लेस आर इक्वल 12 और ये हो जाएगा x ग्रेटर आर इक्वल टू -3/2। ये होगी इक्वेशन 1। तो अब क्या करना आपने द एसोसिएटेड इक्वेशन, द एसोसिएटेड इक्वेशन तो क्या होगा 4x - 3y इक्वल 12। इक्वेशन 2 x इंटरसेप्ट पुट y आपके पास क्या होगा 0, इसमें y 0 मतलब ये सारा 0 तो 4x बचेगा 4x 12 और ये मल्टीप्लाई होते जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। तो इसके पॉइंट क्या होंगे आपके पास 3 और 0। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा y इंटरसेप्ट, तो उसमें आपके पास क्या होता है पुट x इक्वल टू 0 यानी कि x की वैल्यू आपने 0 करनी इसमें, तो x 0 तो -3y इक्वल 12, ये इधर मल्टीप्लाई होते जाके डिवाइड, तो y की वैल्यू होगी -4। तो इसके पॉइंट आपके पास क्या हो गए 0 और -4। टेस्टिंग पॉइंट इसका चेक करते हैं। वो आपने क्या पुट करना होता है 0 0 किस में, जो आपके पास इक्वेशन 1 है ये वाली इक्वेशन 1। तो 0 4 0 -3 0 लेस आर इक्वल 12, तो ये 0 लेस आर इक्वल 12 मतलब कि आपके पास है ट्रू। और ग्राफ क्या कह रहा है टूवर्ड द ओरिजिन। अब इसमें हमारे पास क्या है x ग्रेटर और इक्वल टू -3, द एसोसिएटेड इक्वेशन x इक्वल -3/2। तो ये आपके पास क्या उसने कहा कि ये पैरेलल है विच इज लाइन टू पैरेलल, किसकी लाइन पैरेलल x y एक्सिस पे, विच इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब टेस्टिंग पॉइंट इसका चेक करते हैं, टेस्ट पॉइंट तो वो क्या होगा स्टूडेंट आपके पास वही 0 और 0 पुट करना आपने, तो क्या होगा ये भी आपके पास क्या है x ग्रेटर और इक्वल टू -3/2 और ये भी आपके पास क्या होगा कंडीशन यानी कि x 0 पुट करना आपने, तो 0 ग्रेटर और इक्वल टू -3/2 ये भी आपके पास क्या होगी ट्रू कंडीशन होगी। और इसका ग्राफ क्या होगा आपके पास टूवर्ड द ओरिजिन।
तो अब लेट्स सी हम ग्राफ ड्रा करते हैं। देखिए इसका फर्स्ट ग्राफ क्या आ रहा है, पॉइंट आपके पास है 3 और 0, यानी कि x3 होगा 1 2 3 ये वाला, और दूसरा पॉइंट आपके पास 0 और -4, यानी कि -4 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो इन दोनों, ये तो होगा आपके पास 4 0, और इधर होगा आपके पास 0 -1 2 3 4, और ये 1 2 3, ये 3 आएगा पॉइंट यहाँ पे। अब इन दोनों पॉइंट को आप मिला दें, और ये आपके पास लाइन 1 है, और इसने कहा कि ये टूवर्ड द ओरिजिन है, कि ये ओरिजिन की तरफ जाएगा कुछ इस तरह से। दूसरे में हमारे पास जस्ट एक ही है कि x ग्रेटर आर इक्वल टू -3/2। अब माइनस कहा उसने कि 3/2, तो 3/2 को अगर हम डिवाइड करें तो आपके पास क्या होगा फिर 3 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5, यानी कि ये नेगेटिव में चला जाएगा। ये 1 और ये 2 है, इनके दरमियान ये वाला पॉइंट होगा 1.5। तो ये भी उसने कहा है कि ये टूवर्ड द ओरिजिन है, तो ये भी आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। आप इससे भी कर ले तब भी ठीक है, या फिर ऐसे भी लगा ले, कोई इशू नहीं। ये आपके पास उसने कहा है कि ये टूवर्ड द ओरिजिन पॉइंट है -1.5 या फिर r3/2। तो ये इसका क्या होगा, आपके पास एक सिंपल सा ग्राफ होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।